हेलो एवरीवन। तो यार यूपी आयुष की लास्ट राउंड की काउंसलिंग गोइंग ऑन है 20 ऑफ नवंबर तक। यार ऐसा पहले था कि काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, बट अभी 5 परसेंटाइल रिवाइज्ड वाला रूल आ गया है, उसके रजिस्ट्रेशंस भी हो गए हैं। तुम कब आए? सबसे पहले मैं ही आया। अब रजिस्ट्रेशन के बाद में यार बड़ी अहम समस्याएं जो आती हैं, सर रजिस्ट्रेशन में मिस्टेक कर दी है, जो कॉलेज सोच रहा हूं वो मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, सर कितने कॉलेज चॉइस फिलिंग में रखें, सर मैंने ये वाली रजिस्ट्रेशन की मिस्टेक कर दी है, डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, क्या हम काउंसलिंग से विड्रॉल हो जाएंगे। तो यार नो डाउट आपकी एक गलती और आपको ड्रॉप करना पड़ सकता है, क्योंकि है क्या, एक तो आपको रिवाइज्ड कैटेगरी में आप आते हो और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कोई बहुत अच्छा वाला कॉलेज नहीं रखना। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना एंड तक, ताकि आप अपनी काउंसलिंग बहुत बेहतर तरीके से कर पाओ, जिसमें आपको समझ में आए कि कौन सा कॉलेज को रखना है, कैसे रखना है, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे प्रेफरेंस बनानी है। पहली चीज़ तो पहला पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए, लास्ट चांस टू गेटिंग अ बीएमएस एडमिशन, कि भैया इस सत्र के अगर आपको बीएमएस में एडमिशन चाहिए या आयुष कोर्सेज में चाहिए तो ये एकदम लास्ट वाला मौका, एकदम अंतिम मौका है। शेड्यूल का स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिख रहा होगा। बहुत शॉर्ट टाइम एक्टिविटी प्रोसेस है, 2-3 दिन रजिस्ट्रेशन का टाइम मिला हुआ है, 2-2.5 दिन का चॉइस फिलिंग का समय मिलेगा, उसी के बीच में एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा, उसमें से आपको रीअपलोड करना होता है, अदरवाइज आपका विड्रॉल हो जाएगा, आप रिजेक्ट वाली कैटेगरी में चले जाओगे। बहुत सारे बच्चे गए हुए हैं रिजेक्ट वाली कैटेगरी में और फिर उनको नेक्स्ट राउंड में मिला हुआ है। अब इसके बाद कोई राउंड तो होगा नहीं, तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, आपको सीधा अगली साल एडमिशन मिलेगा, इस साल नहीं मिल पाएगा। 5 परसेंटाइल रिवाइज हो चुका है। अच्छा, 5 परसेंटाइल रिवाइज होने का मतलब सर जनरल ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 45 परसेंटाइल चाहिए, वैसे 50 परसेंटाइल चाहिए थे। ओबीसी एससी एसटी के लिए ये 40 परसेंटाइल का क्राइटेरिया था, ये घट के हमारा हो गया है 35 का, और ये वाला 50 परसेंटाइल घट के हमारा हो गया है 45 का। अब है क्या सर इसमें क्या फ़ायदा, अभी इसमें एक और अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। मॉपअप राउंड में जो बच्चे अदर स्टेट थे उनको जनरल से क्वालिफाइंग थे, तभी वो एलिजिबल हो पा रहे थे, बट ये रूल थोड़ा सा चेंज हो गया। जैसे कि राउंड 1 राउंड 2 में अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से भी क्वालिफाई हो और आप अदर स्टेट से थे तो आप एलिजिबल हो जाते थे रजिस्ट्रेशन के लिए। ये कंडीशन थर्ड राउंड में हट गई थी, बट कुछ बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, उनके रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, इट्स मीन कि वो एलिजिबल है, उनको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब एक तो फॉर्म में अगर कोई मिस्टेक की है, टीम से बात करो भाई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रॉब्लम आ रहा है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, टीम का नंबर डिस्क्रिप्शन पर है, बात करो। चॉइस फिलिंग नहीं समझ में आ रही, कौन सा कॉलेज रखें कौन सा कॉलेज नहीं रखें, तो भैया एक चीज़ समझ लो, कितनी भी स्कोरिंग हो आपकी, क्यों ना 300-400, और आपने अभी बीच में माइंड मेकअप किया होगा अब मेरे को रजिस्ट्रेशन कराना है, अगर किसी भी कॉलेज में एक सीट खाली है, कहीं 2 सीट खाली है, कहीं 3 सीट खाली है, तो आप एक प्रेफरेंस मत रखना, आपका एक प्रेफरेंस रखना और नो अलॉटमेंट आना एकदम बराबर सी बात है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको प्रेफरेंस में रखने चाहिए। पहली चीज़ की जो कैंपस एकदम फुल हो गए हैं, हो सकता है वो चॉइस फिलिंग में आए तो आप उनको प्रियोरिटी में डाल सकते हो, बट उसमें आपको मिलेगा तो है नहीं। आप उनमें से वो भी कैंपस रह सकते हो जिसमें से यार 1-2 सीट जो वैकेंट सीट वाइज रहते हैं, मतलब जिनमें सबसे कम खाली है वो रख दिया, फिर उसके बाद जो ज़्यादा सीट्स खाली हैं वो रख दिया, फिर हमने कुछ ऐसे रख दिए जो हमको लग रहा है कि मतलब काफ़ी वैकेंसी है, ताकि आपको अलॉटमेंट आ जाए। अब 3 तरह के पैकेट बनाने हैं। पहले तो टॉप प्रियोरिटीज जो आपको बिल्कुल वैकेंट नहीं है ना, नो वैकेंसी, ठीक है ना। उसके बाद में वो वाले कॉलेज रख दिए जिसमें आपको 1 से सिंगल डिजिट में सीट्स वैकेंट है, ठीक है ना। उसके बाद में वो कॉलेज रखे जहाँ पर डुअल डिजिट में सीट वैकेंट है। बात समझ में आई। इनका एक पूरा प्रेफरेंस लगभग 5 से 7 कॉलेज का भरो, कम से कम। अगर कुछ कॉलेज रिकमेंड करूँ तो मैं ये 3 कॉलेज रिकमेंड कर देता हूँ जो मुझे लग रहा है। अभी रिसेंट में मैं बापू आयुर्वेदिक कॉलेज मऊ विजिट किया था, तो कॉलेज ठीक है, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो। नंबर 1 पोजीशन पे यार देखो आरबी एसकेएस ये सारे फुल होने के वाली सिचुएशन में भर जाएंगे सबसे पहले ही। सेकंड नंबर पे आईटीएम महाराज, तो अगर आप पूर्वांचल की तरफ मूव ऑन करोगे तो आईटीएम इस बार सबसे तेजी से भरने वाला कॉलेज है इस राउंड में, ठीक है ना, तो आप इसको प्रेफरेंस रख सकते हो। थर्ड नंबर पे आप कॉलेज रख सकते हैं श्री संतन पाल आयुर्वेदिक कॉलेज। तो ये कुछ चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस कॉलेज की वीडियोस थी। इसके बाद आप एसकेएस मथुरा को प्रेफरेंस दे सकते हैं, श्री साई अलीगढ़ को दे सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो किसी भी इन प्रेफर्ड कॉलेज में जा रहा है तो एक बार ज़रूर कमेंट करे, है ना, तो हो सकता है हम उसको कुछ स्कॉलरशिप करा दें। तो वीडियो आज की यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी, किसी नए अपडेट, डेटा रिसर्च के साथ में। आप किसी भी कॉलेज में जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आप अगर करियर के रेफरेंस से जाओगे तो हम आपको कम से कम
20,000 तक का डिस्काउंट तो करा ही देते हैं। तो टीम का नंबर डिस्क्रिप्शन पर है, तो एक बार ज़रूर जाकर बात करो। कुछ प्रॉब्लम है तो हेल्प लो और अपनी काउंसलिंग अच्छे से करो। ऑल द बेस्ट।